मुझको न करना कभी, तेरे चरणों से मुझको न करना कभी, जिंदगी हम सभी की संभल जाएगी। से प्रभु मैं पहले किया था, अब तुमने मुझे क्या बना दिया। मैं पतित से पतित अब गुणों से भरा। हे प्रभु मैं पतित से पतित अब गुणों से भरा। आप मुकाइए भोले मुझे आशीर्वाया मुकाई। जिन भक्तों ने जीवन में गुरु बनाई है उनको नाम दिया जाता है जाप करने के लिए। जाप का नाम हमको बता दीजिए, जाप का नाम हमको बता दीजिए, जिंदगी हम सभी की संभल जाएगी। और यहाँ तक बता दिया परमात्मा के दरबार में लाख अवगुण करने के बाद सच्चे मन से जो भक्त पहुंच जाता है, लाख अवगुण किए फिर भी आया सच, लाख अवगुण किए फिर भी आया सच, उसकी बिगड़ी संभाली प्रभु आपने उसकी बिगड़ी। संभाली भोले आपने। हे प्रभु मैं तो कहता हूँ भोले तुम सम्मुख रहो, मैं तो कहता हूँ भोले तुम सम्मुख रहो, मौत भी सामने आके टल जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी। आनंद गंध भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इधर सुखदेव महाराज कहने लगे हैं राजन परीक्षित,
आसन पे संभाल के बैठ जाओ। बड़ी सुंदर कथाएं आ रही हैं। कल आपने देवी जी के मुखारविंद से सृष्टि उत्पत्ति की कथा का श्रवण किया होगा। जब ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, ये कल बताया होगा आप लोगों को। क्रतु, भृगु, नारद, वशिष्ठ, दक्ष, मरीचि, इस तरह से ये 10 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े मरीचि ऋषि थे। ध्यान से सुने कथा को। सबसे बड़े कौन थे? मरीचि ऋषि। और मरीचि के हुए कश्यप। और कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति ने शाम का समय था, कश्यप ऋषि से अपनी इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने कहा कि शाम का समय पूजन का समय है, ध्यान रखना, तेरे इच्छा तो पूरी करूंगा, लेकिन तेरे पुत्र होंगे वो राक्षस होंगे। लेकिन भगवान को रूप धारण करके आना पड़ेगा, तब उनका संहार होगा। तो दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का। हिरण्यकश्यप के हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के हुए बैरोचन, और बैरोचन के हुए हैं राजा बलि, और बलि के आगे चल के हुए बाणासुर, जिनकी बिटिया उषा, उनकी शादी समय आने पर बताया जाएगा। भगवान कन्हैया के नाती प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में हुई। इधर 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने सरस्वती को उत्पन्न किया, और मन में ये विचार किया कि मैं इससे संतान आगे बढ़ाऊं, सृष्टि की उत्पत्ति करूं। तो नारद जी ने उन्हें साफ दे दिया कि पिताजी, अगर तुम ऐसा कार्य जीवन में करोगे तो आगे आने वाले समय में पिता और पुत्री के संबंध विलक्षण हो जाएंगे। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने चोला को छोड़ दिया। भक्तों, दाएं बाएं अंग से एक पुरुष एक नारी को उत्पन्न किया। स्वाम्यमन, शत्रुपा, इनको उत्पन्न किया। दाएं अंग से स्वाम्यमन को और बाएं अंग से शत्रुपा को। स्वाम्यमन, शत्रुपा, इनके 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां पैदा हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे बड़ी कन्या आहुति की शादी, इस कथा से तुम्हें ये शिक्षा मिलेगी, ये यज्ञ जो होता है दक्षिणा देते हैं आप। दक्षिणा है क्या? मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये भागवत रस में प्रमाण मिलता है, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। सबसे बड़ी कन्या आहुति की शादी रुचि प्रजापति के यहाँ हुई। उससे कन्या उत्पन्न हुई दक्षिणा नाम की, और उस दक्षिणा नाम की कन्या का विवाह यज्ञदेव भगवान के साथ हुआ। ये प्रमाण मिलता है भागवत में। दूसरी कन्या प्रसूति जो थी, उसकी शादी कर्दम ऋषि के साथ में हुई, जिनके यहाँ पर कपिल देव के रूप में भगवान अवतार लेके आए। इन्होंने अपनी मां देवहूति को बड़ा सत्संग के माध्यम से समझाया। तीसरी कन्या प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के यहाँ हुई। उन्हीं के यहाँ पर सती नाम की कन्या उत्पन्न हुई,
उसकी शादी भोले बाबा के साथ हुई। और वही सती कुछ समय के बाद कोम्बज ऋषि के आश्रम में सत्संग में गई। वहां से आने के बाद भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने अपना चोला जो है राजा दक्ष ने यज्ञ जो किया था उसमें नष्ट किया था। ये कथा बाद में मिलेगी सुनने को भोले बाबा के विवाह पर। इधर दो पुत्र पैदा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के राज्य में नाभाग्याद राजा हुए। श्री सुखदेव समझा रहे हैं उत्तरानंदन परिषद। उत्तानपाद के बारे में मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिनके यहाँ पर 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव ने भगवान को किस तरह से प्राप्त किया। इससे हमें तुम्हें तपस्या की, भगवान के साथ संबंध बनाने की ये हमें तुम्हें शिक्षा मिलती है। जब तक परमात्मा से संबंध नहीं बनाओगे तब तक संसार में होने वाला कुछ नहीं है। अपने घर में जो चीजें हैं अब तो उनसे भी शिक्षा लेना सीख लो। महाराज परीक्षित आसन लगा के बैठो। हाँ, सीधे होकर के ये बताओ, कल हमें ले गए तुम अपने घर लिवा के और ऊपर छत पे ले गए थे, जीना बनवाया तुमने अपने मकान में। जीना क्यों बनवाते? ऊपर चढ़ने के लिए। और उस जीना से कभी तुमने बात की? नहीं की। प्रैक्टिकल करना। जिस तरह से तुम सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जीना पे जाते हो तब छत पर पहुंच पाते हो। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी सीढ़ी पे तुमने कदम रखा और छलांग लगाई जीना से और ऊपर पहुंच गए। पहुंच जाओगे, बीच में बैलेंस अगर खराब हो गया तो कहां आओगे? नीचे गिर जाओगे। जब सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के छत पे जा रहे हो महाराज, तो इस जीवन रूपी जीना में एकदम आगे मत भाग जाओ। धीमे धीमे सत्संग में जाना सीख जाओ, संतों के पास बैठना सीख जाओ और बुजुर्गों के पास बैठना सीख जाओ तो तुम्हें शिक्षा मिलेगी। बुजुर्गों की अगर ये गाली भी तुमने सुन ली, ये गाली उन्होंने दी तुम्हें, तो ध्यान रखना तुम्हारी वाणी विराम है तो वो आशीर्वाद बन के तुम्हारे ऊपर कृपा बरस जाएगी। ध्यान रखना भक्तों, माँ बाप से बढ़ के जग में कोई दूजा नहीं खजाना, और जिस माँ ने जन्म दिया रे दिल उसका मती। ध्यान रखना भक्तों, ये उत्तानपाद राजा का नाम था, लेकिन उत्तानपाद कहते किसे हैं? इन शब्दों का खंडन कर दिया जाए। समझना, बहुत समझने की बात है बुजुर्गों। उत्तानपाद शब्द का खंडन मैं नहीं कह रहा इस बात को, भागवत रेस में शायद 38 नंबर पेज पे ये प्रमाण मिलता है। उत्तानपाद मां के गर्भ में जीव जब लटकता है तो उल्टा लटकता है। कैसा लटकता है? उल्टा। उल्टा ही क्यों लटकता है? परमात्मा का ये नियम क्यों बना? परमात्मा ने उल्टा ही क्यों लटकाया? सीधा क्यों नहीं लटका दिया? परमात्मा ने इसलिए लटकाया उल्टा, हेरे जीव 9 महीने तक तुझे इस गर्भ के अंदर उल्टा लटका रहा हूं और मृत्यु लोक में जाकर के तू उल्टे काम मत करना। लेकिन फिर भी नहीं मानता, फिर भी नहीं मानता। दूसरा प्रमाण मिलता है, अधिकतर बच्चे जब जन्म लेते हैं, ध्यान दो शब्दों पर, जन्म लेते हैं महाराज तो उनका सर पहले आता है। क्या आता है? सर पहले आता है। और कुछ बच्चों का जन्म जब होता है तो पैर पहले आते हैं, सर बाद में आता है। ऐसा ही होता है। तो उससे बोलते हैं कि ये विष्णु पान पैदा हुआ है। जिसके पैर पहले आते हैं सर बाद में आता है, तो प्रमाण मिलता है उसी बच्चे को उत्तानपाद कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये प्रमाण मिलते हैं। एक बात और बताओ महाराज परीक्षित,
जब जन्म होता है बच्चे का, सर्वप्रथम गोद में कौन लेता है उस बच्चे को? या कुछ नहीं है संसार में, हम और आप मजिया हैं, हम और आप मजिया बने रहते, पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्योंकि जब जन्म लेके आते तो भी शरीर पे कपड़ा होता है? नहीं होता। और संसार छोड़ के जाते हैं उस समय भी हमारे शरीर पर कपड़ा। फिर क्यों परेशान हो कि जाओ मेरो भाओ मेरो, चारों लोगों से खेचा खांच पड़ी है। हमें तुम्हें जाना है, रहना नहीं, रहना नहीं, जाना है बंदे। यहाँ पर हमें तुम्हें जो चीज पैदा हुई है उसका एक न एक दिन विनाश होना है। तो सबसे पहले कौन लेता है बच्चे को? महाराज, मालूम है? नहीं मालूम? वहां पर न तुम्हारे परिवार वाला है कोई, न कोई डॉक्टर है। जब जन्म लेता है बच्चा तो सबसे पहले धरती माँ आंचल पसार देती है। कौन लेता है? धरती माँ। और जिंदगी भर जीने के बाद जब हम आप यहाँ से चले जाते हैं, ये आत्मा निकल के चली जाती है, शरीर रह जाता है, मकान ये तुम्हारा खोखला रह गया। तो धरती माँ इतनी निर्दयी नहीं है, जब तक जीते तब तक तो पेट भरती है, अन्न काय में पैदा होता है धरती माँ में। और जाते हैं तो भी वो माँ अंत समय पर अपनी गोदी में जगह दे देती है, हमें तुम्हें सुला लेती है। लेकिन कितने भक्त यहाँ बैठे, सुबह उठ करके चारपाई से जब उठते हैं तो कितने भक्त हैं जो धरती पर पैर रखने से पहले 2 बार चरणों का स्पर्श करते माँ का। धन्यवाद मेरे बुजुर्गों, बहुत सुंदर बात है। और नौजवान भाइयों, तुम भी सोच लो, माता बहनाएं, सुबह जब उठो, एक नियम और बता रहा हूं मैं, करना न करना आपकी मर्जी है। एक संस्कृत में श्लोक आता है, करागे बसत लक्ष्मी, कर्मते सरस्वती, करमूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। सुबह उठो चारपाई से, आसन लगा के बैठ जाओ और दोनों हाथों को ऊपर के मलिए, ये कर दर्शन बोलते हैं। लेकिन महाराज, आजकल कप दर्शन कोई नहीं करता है, कर दर्शन नहीं करता, कप दर्शन। सुबह उठे मुंह में धो, चाय ले आओ, चाय, ये कर दर्शन करने चाहिए। क्यों? करागे बसत लक्ष्मी, यहाँ मैया लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, यहाँ माँ सरस्वती का वास है। और करमूले को गोविंद, यहाँ गोविंद भगवान का वास है। सुबह उठ करके तुम्हें 3 देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। और विद्वानों का यहाँ तक मत है, ये हाथों की रेखाएं रोजाना बदलती है महाराज, रेखाएं रोजाना बदलती है, इनके दर्शन हो गए। 2 बार यूं करके मनो, अपने हाथों को दर्शन करो, अपने मस्तक से लगाओ। ध्यान रखना, ये तिलक माथे पर ही क्यों लगाया जाता है, हाथ में क्यों नहीं लगा लेते? ये अपना केंद्र है महाराज। यहाँ पर क्या है? ये केंद्र है, यहीं से हम सारे कार्य करते हैं सोच करके। क्यों? यहीं से सोच करके। लेकिन आजकल तो घमंड में चकनाचूर है परमात्मा। ये इंसान इतना बेईमान हो गया कि परमात्मा के हजारों प्रैक्टिकल लेता है। मंदिर में जाते हैं, 11 रुपया चढ़ा दिए भैया, और कहते हैं जब तक 2 लाख नहीं दे देगा तब तक दे दे द्वार पर दोबारा, कहता है। कितने प्रैक्टिकल ले रहा है, लेकिन परमात्मा जरा सा प्रैक्टिकल ले ले, उसी में हम तुम फेल हो जाते हैं। हम तुम हजारों प्रैक्टिकल लेते। मनुष्य जीवन के बारे में एक दिन में 24 बार सोचता है, 24 बार नहीं 50 बार सोचता है, लेकिन एक बार अपनी मौत के बारे में नहीं सोचता। घमंड में जो चकनाचूर है, घमंड में जो चकनाचूर है, वो परमात्मा से काफी। और जो दिल का गरीब है, वही तो कन्हैया के गरीब है। तो एक छोटा सा भजन, आगे कथा प्रसंग को लेके चलेंगे। ये घमंड के बारे में ही बताया है शब्दों को, ध्यान दे। हमारे ये बुजुर्ग बैठे समझदार, इसलिए किसी दिन देख लेना, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी रे मानव, जिनको तू मरा जा रहा है, ये बेटा, ये बहू, ये पत्नी, ये रिश्तेदार, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी और तू सोया फिर न जागेगा। तुझे दुनिया, तू
सोया फिर न जागेगा तुझे दुनिया जगाएगी।